हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हम अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 35 करने जा रहे हैं। और मैं फिर से रिमाइंड करा दूं कि मेरा डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट आ गया है। यू कैन रेफर दैट आल्सो, वेयर यू विल बी लर्निंग डीपी फ्रॉम दी वेरी स्क्रैच। ओके। और आज का क्वेश्चन है लीड कोड नंबर 1406। हार्ड मार्क्ड है बट इट इज़ अ वेरी सिंपल रिकर्शन ओनली, तो इट वोंट बी हार्ड फॉर श्योर। ठीक है। क्वेश्चन का नाम है स्टोन गेम 3 और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम क्लीन और क्लियर रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन से। ठीक है। फिर उसी रिकर्शन और मेमोराइजेशन को हम कन्वर्ट करेंगे बॉटम अप में। ठीक है, जो सबसे बेसिक तरीका होता है किसी भी डीपीए प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय मेटा एंड गूगल। क्वेश्चन देखकर समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ओके। तो इस बार क्या है कि एलिस और बॉब एक गेम खेल रहा है और पाइल्स ऑफ स्टोन्स दे रखा है एक अरे में हमारे पास। ठीक है, सारे अरेंज्ड इन अ रो है। अब एलिस एंड बॉब टेक टर्न्स विद एलिस स्टार्टिंग फर्स्ट, यानी कि एलिस पहले स्टार्ट करेगी, फिर बॉब, फिर एलिस एंड सो ऑन। ओके। और ऑन ईच प्लेयर्स टर्न, जब भी किसी की बारी आएगी तो वो स्टार्टिंग के या तो एक स्टोन उठा लेगा पूरा, या तो 2 स्टोन उठा लेगा, या तो 3 स्टोन उठा सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग के 1, 2 या 3 स्टोन्स उठा सकता है फ्रॉम द फर्स्ट रिमेनिंग स्टोन्स इन द रो। ओके। द स्कोर ऑफ ईच प्लेयर इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द स्टोन्स टेकन। ये स्कोर बता दिया है कि स्कोर कैसे निकालोगे। ओके। द स्कोर ऑफ ईच प्लेयर इज 0 इनिशियली, दोनों 0 से स्टार्ट करेंगे। अब देखो, गेम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि लास्ट में जिसके पास हाईएस्ट स्कोर रहेगा वो विनर होगा। ठीक है। एंड द विनर इज द प्लेयर विद द हाईएस्ट स्कोर एंड देयर कुड बी अ टाई ऑल्सो। ये बोल रहा है कि हो सकता है एलिस जीत जाए, या बॉब भी जीत सकता है, या तो टाई भी हो सकता है। ठीक है। और द गेम कंटिन्यूस अंटिल ऑल द स्टोन्स हैव बीन टेकन। सारे स्टोन्स अगर ख़त्म हो गए तो गेम ओवर हो जाएगा। ओके। और हर बार की तरह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ दे रखा कि दोनों ऑप्टिमली खेल रहे हैं, तो हमें दोनों के हिसाब से स्मार्टली खेलना पड़ेगा, है ना। मैं किसी को भी पार्शियल लेके नहीं चल सकता कि एलिस को जिताना है या बॉब को जिताना है। दोनों ऑप्टिमली खेल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों को मुझे स्मार्टली लेकर चलना पड़ेगा कि एलिस एंड बॉब बोथ आर स्मार्ट। अगर एलिस जीतती तो एलिस रिटर्न करना है, बॉब जीता तो बॉब रिटर्न करना है, अगर टाई हो गया तो टाई रिटर्न करना है। ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। बहुत सिंपल सा रिकर्शन ये क्यों है मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा स्टोन्स दे रखा है। ठीक है। और स्टार्ट कौन करने वाली है, एलिस करने वाली है। तो उसमें दे रखा है ना कि या तो स्टार्टिंग का 1 स्टोन लेगी, या तो स्टार्टिंग के 2 स्टोन लेगी, या तो स्टार्टिंग के 3 स्टोन लेगी। उसके पास 3 पॉसिबिलिटी है। जब 3 पॉसिबिलिटी है तो 3 पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर देते हैं ना यहाँ पर। एक पॉसिबिलिटी क्या होगा कि इसने स्टार्टिंग के पहला स्टोन ले लिया, तो कितना हो गया, एलिस को कितना पॉइंट मिल गया, 1 पॉइंट। ठीक है। और मैं यहाँ पर एलिस लिख दे रहा हूँ ताकि पता चले कि ये एलिस को मिला है। ठीक है। अब एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है एलिस ने स्टार्टिंग के 2 स्टोन ले लिए, तो कितना स्टोन हो गया, 1 + 2 यानी कि 3। ओके। और हो सकता है कि एलिस ने स्टार्टिंग के 3 स्टोन ले लिए, तो कितना स्टोन मिल गया होगा, 1 + 2 + 3 यानी कि 6। और ये तीनों एलिस के चांसेस हैं कि एलिस ने 1 स्टोन लिया, या 2 स्टोन लिया, या तो 3 स्टोन लिया। ठीक है। अब जब ये 1 स्टोन, 2 स्टोन या 3 स्टोन लेगी तो नेक्स्ट बॉब के लिए क्या बचेगा वो भी लिख देते हैं। अगर उसने सिर्फ 1 स्टोन लिया होगा तो बॉब के लिए 2, 3 और 7 बचा है। बॉब को इसमें से चुनना है। ठीक है। सिमिलरली अगर एलिस ने स्टार्टिंग के 2 स्टोन लिए होंगे तो बॉब के लिए सिर्फ 3 और 7 वाला स्टोन बचेगा। सिमिलरली अगर इसने स्टार्टिंग के 3 ले लिए तो बॉब के लिए क्या बचेगा, सिर्फ 7 बचेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, बॉब के लिए करते हैं। ठीक है। तो अब देखो, अब बॉब की बारी है, तो बॉब के पास भी 3 चांसेस है ना। बॉब के पास भी 3 चांसेस है। क्या है भाई पहला चांस, कि बॉब ने सिर्फ पहला स्टोन लिया। ठीक है, तो 2 मिल गया बॉब को। बचा क्या एलिस के लिए, 3,7 बचा। ठीक है। सिमिलरली हो सकता है बॉब 2,3 ले ले तो 5 हो जाएगा, तो बचेगा क्या एलिस के लिए, सिर्फ 7। और हो सकता है बॉब तीनों ले ले, तो 3, 2, 5, 7, 12 हो जाएगा, और बचेगा कुछ नहीं एलिस के लिए, तो गेम यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ओके। तो मैं यहाँ बी लिख देता हूँ, बी मतलब बॉब को मिला है ये। ओके। ये सारे बॉब के चांसेस हैं, यहाँ गेम ख़त्म हो गया। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि अब क्या करेगा, बॉब के पास भी 3 चांसेस हैं कि बॉब 1 लेगा, 2 लेगा, या तो 3 लेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही है, तो ऑब्वियस सी बात है बॉब मैक्सिमम 2 ही ले सकता है, तो 2 ही चांसेस हैं यहाँ पर कि बॉब ने 1 स्टोन ले लिया स्टार्टिंग का, या तो स्टार्टिंग का 2 स्टोन ले लिया, 7, 3, 10 हुआ। ओके। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो है इसको ग्रीन से कर देते हैं बॉब को। ठीक है। ये है बॉब का, ये है बॉब का।
ठीक है, तो यहाँ ये भी लिख देते हैं कि भाई जब 3 ले लिया बॉब ने तो एलिस के लिए सिर्फ 7 बचेगा, अगर दोनों ले लिया बॉब ने तो एलिस के लिए कुछ नहीं बचेगा और गेम यहाँ पर ख़त्म हो चुका होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 7 बचा है, तो एक ही ऑप्शन है, बॉब क्या करेगा 7 ले लेगा और एलिस के लिए कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या मिला बॉब को 7 मिला, तो गेम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब जो बाकी ब्रांचेस बने हैं उसको एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3,7 है ना, तो अभी एलिस की बारी है, तो एलिस के पास 2 चांसेस है, या तो वो 3 ले ले 7 बच जाएगा बॉब के लिए, या तो वो दोनों ले ले 7 3 10, बॉब के लिए कुछ नहीं बचेगा, गेम यहाँ ओवर हो गया। यहाँ गेम ओवर हो गया। ये जो 3 था और ये 10 था ये एलिस को मिला है, तो मैं लिख देता हूँ ये एलिस को मिला है। ठीक है, इसी में आगे ही बढ़ा लेता हूँ। अब बॉब की बारी, तो बॉब को एक ही 7 दिखा तो बॉब 7 ले लेगा और आगे गेम ख़त्म हो जाएगा एलिस के लिए। यहाँ मैंने क्रॉस कर दिया। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर जो 7 है एलिस को सिर्फ एक ही चांस मिलेगा 7 लेने का, यहाँ गेम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एलिस लिख दे रहा हूँ, ये कि एलिस का है, यहाँ गेम ख़त्म हो गया। सारे ब्रांचेस हमने कर दिए हैं, नहीं ये बच गया है। अभी एलिस की बारी थी, एलिस ने 7 ले लिया, यहाँ गेम ख़त्म हो गया। ठीक है, इसको क्रॉस कर देता हूँ, यहाँ ये लिख देता हूँ A फॉर एलिस। यहाँ तक क्लियर है, हमने सारे कर लिए ऑलमोस्ट। तो एक काम करते हैं ना, देखो अब ऑब्वियस सी बात है कि मैं किसी एक ब्रांच को पकड़ता हूँ अभी। ओके, मैं पकड़ता हूँ, इसको पकड़ता हूँ। ये एलिस की बारी थी, फिर बॉब की बारी आई, फिर एलिस की बारी आई, फिर बॉब की बारी आई। ठीक है, तो यहाँ मैं बॉब लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं इस ब्रांच के बारे में अभी लिखना चाह रहा हूँ, तो इस बार ब्रांच के बारे में अगर लिखूँ तो एलिस और बॉब का स्कोर लिखते हैं। पहले एलिस को कितना मिला था 1, उसके बाद बॉब को मिला था ना, बॉब को मिला था यहाँ पर 2 मिल गया था। उसके बाद एलिस को कितना मिला था 3, और बॉब को कितना मिला है लास्ट में 7। ठीक है, तो 4 हो गया, 7 2 9 हो गया। ठीक है, तो आप देख के बता सकते हो ना कि कौन जीत रहा है कौन नहीं, आप तो तुरंत बता सकते हो कि अगर ये केस रहा तो एलिस जीत सकती है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई कैसे पता करोगे कि कौन जीता, तो आप सिंपली क्या करना, एलिस का जितना स्कोर है और बॉब का जितना स्कोर है उनको इनका सब्ट्रैक्ट कर लेना वैल्यू को। अगर वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या, एलिस का वैल्यू बड़ा था तो एलिस जीती होगी, एलिस विंस। अगर एलिस माइनस बॉब लेस देन 0 हुआ, मतलब क्या हुआ कि एलिस हार गई होगी, एलिस की वैल्यू छोटी होगी, तभी तो नेगेटिव आ रहा है ना, तो इस वक्त बॉब जीता होगा। और अगर एलिस माइनस बॉब इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब दोनों का स्कोर इक्वल है, तो टाई हो गया होगा। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं इस ब्रांच के बारे में लिखूं, मतलब एलिस माइनस बॉब मैं निकालना चाह रहा हूँ ना हर बार, तो अगर मैं इस ब्रांच के बारे में लिखूँ, जिस ब्रांच को अभी मैंने येलो कलर से कलर किया, तो कैसे लिखूँगा देखो, तो एलिस माइनस बॉब, याद है एलिस का कितना था 1 + 3 था, 1 + 3 था, माइनस बॉब का क्या है 2 + 7। ठीक है, 2 + 7, इसको देखो तो ऐसे लिख सकते हो क्या, 1 - 2 + 3 - 7, ऑब्वियस से बात है, लिख सकते हो। देखो यहाँ पर 1 है, एलिस को मिला था, फिर बॉब को 2 मिला, फिर एलिस को 3 मिला, फिर बॉब को 7 मिला, और हमें एलिस माइनस बॉब निकालना है, तो 1 + 3 - 2 + 7 करने की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर से एलिस माइनस बॉब क्या था 1 + 3 और 2 + 7, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 - 2 + 3 - 7, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि देखो अभी याद करो गेम एलिस ने स्टार्ट किया था, तो याद करो ये स्कोर एलिस का था ना, फिर हमने क्या किया, माइनस किया बॉब के स्कोर से, फिर आगे एलिस था, फिर माइनस किया बॉब के स्कोर से। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, अभी मैं करंट रिकर्शन पे खड़ा हूँ, ये मेरा पहला स्टोन है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, स्टोन ऑफ आई। ठीक है, इसके बाद माइनस कर दिया, भाई फर्दर रिकर्शन का रिजल्ट है ना ये फर्दर रिकर्शन का रिजल्ट है। मतलब यहाँ देखो ना, यहाँ पर जब एलिस ने 1 उठाया, इसके बाद तो इसने रिकर्शन कॉल कर दिया कि फर्दर देख लेना, तो फर्दर रिकर्शन से मुझे ये सब मिल जाएगा, 2 - 3 + 7 -2 + 3 - 7, है ना। तो मैं यहाँ सिंपल रिकर्शन कॉल कर दूंगा ना, मुझे टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है।
सिंस मैंने अभी एक अगर स्टोन उठाया है तो नेक्स्ट i+1 से बॉब फर्दर की कहानी चलेगी, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि भाई एलिस ने स्टार्टिंग के आई वाला स्टोन और i+1 वाला स्टोन उठा लिया, जैसे ये वाला, ये रहा, ये दोनों उठा लिया, तो क्या था i1+2 3 था। उसके बाद का रिजल्ट तो रिकर्शन पर छोड़ दिया, रिकर्शन ले आएगा मेरे लिए, ठीक है। स्टोन i+1+i माइनस मैंने बाकी का कॉल रिकर्शन पे छोड़ दिया, ठीक है। i+2 से स्टार्ट होगा इस बार, ठीक है। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि उसने तीनों स्टोन ले लिए, स्टोन ऑफ i+1 प्लस स्टोन ऑफ i+2, और बाकी का रिजल्ट रिकर्शन पे छोड़ दिया, ये रहा यहाँ पर रिकर्शन पे छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ सॉल्व, भाई तुम i+3 से सॉल्व करके ले आना मेरे लिए, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि ये जो ऐसे लिख सकते हैं, ये वही तो लिख रहा हूँ मैं, ये रहा, बस रिकर्शन में कन्वर्ट कर दिया है इसको, ये वही तो लिखा मैंने। तो एक्चुअली में ये सारे वैल्यूज़ है क्या, एलिस माइनस बॉब ही तो हैं। ये सारे वैल्यूज जो आपको मिल रहे हैं वो एलिस माइनस बॉब मिल रहे हैं आपको। तो जो भी रिजल्ट आएगा इनमें से तीनों में, जो भी रिजल्ट आएगा मैक्सिमम, अब मैं मैक्सिमम क्यों कर रहा हूँ वो भी समझो, ठीक है। एलिस माइनस बॉब की बात हो रही है, ठीक है। अब जब रिकर्शन एलिस का चल रहा होगा तो एलिस तो यही चाहिए ना कि मुझे मैक्सिमम स्टोन्स मिले, ठीक है। मतलब मुझे मैक्सिमम स्टोन्स मिलने की वजह से क्या होगा कि भाई ये बड़ा हो जाएगा ना, ये बड़ा हो गया तो ऑब्वियस से पता है एलिस जीतेगी क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा रिजल्ट। लेकिन अगर बॉब की बारी होगी तो एलिस माइनस बॉब जब हम निकालेंगे, जब बॉब की बारी चल रही होगी, ये एलिस की बारी, एलिस का रिकर्शन चल रहा था, अगर बॉब का रिकर्शन चल रहा होगा तो बॉब क्या चाहेगा कि मेरा वैल्यू बड़ा हो जाए, तो क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है एलिस हार जाएगी। तो देखा जाए तो हर बार हमें क्या करना है कि भाई हमें हर बार मैक्सिमम निकालना है। तो एक काम करते हैं ना, स्टार्टिंग में रिजल्ट इज इक्वल टू इंट मिनिमम ले लेते हैं, बहुत छोटी वैल्यू ले लेते हैं, है ना। हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पता है मैं क्या करूँगा, मैं बस रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा जो इससे आया वो रिजल्ट में डाल दूंगा, फिर रिजल्ट को अपडेट करूँगा, रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा ये, फिर रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा ये, है ना। क्यों, मैं फिर से बता रहा हूँ क्यों मैं मैक्सिमम निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि हर बंदा चाहे वो एलिस हो या बॉब हो, वो हर बार अपना मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करेगी, इसीलिए मैं हर बार मैक्स निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में मुझे क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट कर देना है, ओके। और मैं रिजल्ट एक्चुअली में क्या है, ये रिजल्ट ये एलिस माइनस बॉब है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि भाई रिजल्ट की वैल्यू चेक कर लूँगा कि अगर रिजल्ट ग्रेटर देन 0 है तो एलिस जीती, अगर रिजल्ट लेस देन 0 है तो बॉब जीता, अगर रिजल्ट इज इक्वल टू 0 हुआ तो टाई हो गया होगा। देखा है, तो रिजल्ट ना बोल के मैं उसको डिफ बोलना चाहिए मुझे, है ना। डिफ अगर ग्रेटर देन 0 है तो एलिस, लेस देन 0 है तो बॉब, इक्वल टू 0 तो टाई हो गया। तो इसका रिकर्शन भी देखा है तो हमने ऑलमोस्ट लिख दिया है। आप खुद सोचो, मैंने अभी आपको क्या बोला कि गेम स्टार्ट कौन करेगी, एलिस, और कौन से इंडेक्स पे खड़ी होगी, वो 0th पे खड़ी होगी, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सॉल्व ऑफ एलिक्स अभी आई पर खड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक डाल देते ना कि अगर आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो गया, सारे स्टोन्स खत्म हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है कोई, देखो सारे स्टोन्स खत्म हो गए तो ना एलिस स्कोर कर सकती है ना बॉब स्कोर कर सकता है। तो दोनों के स्कोर का डिफरेंस क्या होगा, दोनों का स्कोर डिफरेंस 0 होगा क्योंकि दोनों का स्कोर 0 है। ना एलिस ने स्कोर किया ना बॉब ने स्कोर किया, दोनों का स्कोर माइनस किया तो 0 ही आएगा, तो रिटर्न 0 कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बोला कि मैं रिजल्ट इज इक्वल टू, एलिस ने अगर मान लेते हैं सिर्फ आईथ स्टोन लिया होगा, सिर्फ आई स्टोन लिया और बाकी रिकर्शन पर छोड़ दिया, i+1 से देख लिया जाएगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कि एलिस ने कौन कौन सा स्टोन लिया, एस ऑफ आई लिया और एस ऑफ i+1 लिया, इसको एस कर देते हैं, बड़ा वेरिएबल है, एस ही कर देते हैं, ठीक है। एस ऑफ आई या और माइनस कर दिया, बाकी रिकर्शन पर छोड़ दिया कि रिकर्शन ले आएगा मेरे लिए i+2 से। या फिर एलिस क्या कर सकती है, एस ऑफ आई प्लस एस ऑफ i+1 प्लस एस ऑफ i+2, ठीक है। अब बाकी रिकर्शन पर छोड़ दिया, सॉल्व ऑफ i+3, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम निकालते रहना, मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा दिस, मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा दिस, मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा दिस। यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है।
फिर लास्ट में हमें क्या करना है, रिजल्ट रिटर्न कर देना, दैट्स इट। कितना सिंपल सा कोड है, 3 लाइन का कोड था बस देखा जाए तो, है ना। और सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर ध्यान दो कि रिटर्न क्या हो रहा है, रिजल्ट, वो डिफरेंस रिटर्न हो रहा है ना। एस आई माइनस बाकी रिकर्शन कॉल हो रहा है, वो डिफरेंस आ रहा है मेरे पास। तो रिजल्ट को मुझे चेक भी करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है। ये एलिस, ये बॉब, ये टाई। यहाँ तक क्लियर है। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ देख लो, सिंस आप भाई अभी आप ith इंडेक्स पर हो, तो यहाँ पर एस ऑफ आई आपने एक्सेस किया है, विच इज़ फाइन, ठीक है। और यहाँ पर देख लो i+1 भी एक्सेस कर रहे हो, तो यहाँ पर चेक डाल देना कि i+1 शुड बी लेस देन n, राइट, वरना आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा ना, कोड फट जाएगा आपका। यहाँ पर i+1 और i+2 चेक कर रहे हो, तो यहाँ पर बस i+2 का चेक डाल दो। अगर i+2 लेस देन n है तो ये कोड फाइन है, वरना कोड फट जाएगा। तो ये तो बस बेसिक चेक है जो आपको डालना चाहिए था। यहाँ तक क्लियर हो गया। और अब ध्यान दो, सिर्फ एक ही वेरिएबल है यार हमारे पास, और ये चेंज हो रहा है, बस एक ही वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है। यानी कि हमें जो मेमोइज जब करना पड़ेगा तो सिंपल एक ही डायमेंशन वाला ले लेंगे डीपी, है ना, क्योंकि एक ही वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो जो मेमोइज करने के लिए जो डीपी लेंगे, अरे लेंगे, वो एक ही डायमेंशन का होगा। ओके। और एक चीज़ मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि यहाँ पर हमें अलग से चेक नहीं डालने की ज़रूरत है कि एलिस की बारी है या बॉब की बारी है, ठीक है, क्योंकि दोनों को एनीवेज सेम ही काम तो करना है कि स्टार्टिंग का 1 उठाओ या 2 उठाओ या 3 उठाओ, है ना, दोनों को सेम ही काम करना है, ठीक है। तो चलो रिकर्शन और मेमोराइजेशन से पहले कोड कर लेते हैं, ओके, और उसके बाद हम आ जाएंगे अपने बॉटम अप अप्रोच में, ठीक है। तो चलो इसका कोड करते हैं अपना रिकर्शन और मेमोराइजेशन टेक्निक से, ठीक है। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ n नाम का, जिसमें मैं क्या स्टोर करूँगा, जो स्टोन्स है, इसको वेरिएबल का नाम मैं स्टोन्स कर देता हूँ, है ना, स्टोन्स डॉट साइज़ यहाँ स्टोर कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि मैं डिफ निकाल लूँगा, कैसे, एक फंक्शन लिख लूँगा सॉल्व नाम से, इसमें मैं स्टोन्स पास करूँगा और एलिस कहाँ से स्टार्ट कर रही, 0th इंडेक्स से स्टार्ट कर रही है, ठीक है। अगर ये डिफ मेरा लेस देन 0 होता है तो कौन जीता, बॉब। अगर ये डिफ वो ग्रेटर देन 0 हो गया तो रिटर्न क्या करना है, एलिस। और अगर कुछ नहीं हुआ तो पक्का टाई हो गया होगा, राइट। तो और ये सॉल्व निकाल के क्या दे रहा है मुझे, एलिस माइनस बॉब दे रहा है निकाल के, ठीक है। तो चलो अब क्या करते हैं, सिंपल सा अपना रिकर्शन लिख लेते हैं। क्या क्या पास कर रहे हैं, वेक्टर ऑफ स्टोन्स पास कर रहे हैं, और कौन सा इंडेक्स पे अभी हम हैं, ठीक है, कौन सा इंडेक्स से मुझे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले तो ये डाल दो कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू अगर n है तो भाई रिटर्न 0 कर दो, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना लो। हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो मैंने ith स्टोन लिया, एक स्टोन लिया सिर्फ, और बाकी रिकर्शन पर छोड़ दिया, ठीक है, स्टोन्स i+1 से बाकी आगे का देख लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास और क्या पॉसिबिलिटी है, रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ रिजल्ट। एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि मैंने क्या किया, स्टोन्स ऑफ आई ले लिया और स्टोन्स ऑफ i+1 ले लिया, शुरू के 2 स्टोन ले लिए और बाकी के लिए रिकर्शन को कॉल कर दिया, स्टोन्स ऑफ i+2 से स्टार्ट होगा आगे का, ठीक है। सिमिलरली रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा, इस बार मैंने क्या किया कि भाई मैंने शुरू के 3 स्टोन ले लिए प्लस स्टोन्स ऑफ i+2 तक के स्टोन्स ले लिए, ठीक है, और यहाँ पर i+3 से स्टार्ट होगा नेक्स्ट रिकर्शन के लिए, ओके। और मैंने यहाँ बता दिया था कि यहाँ पर चेक डाल देना, i+1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, तभी आप i+1 को एक्सेस कर सकते हो, है ना। और सिमिलरली यहाँ पर भी i+2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, है ना। यहाँ तक क्लियर है। बस लास्ट में आपको क्या करना है, ये रिज़ल्ट को रिटर्न कर देना है, ठीक है। कितना सिंपल सा रिकर्शन लिख दिया हमने, इसको बस रन करके देखते हैं। आई होप सारे एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो जाने चाहिए। इसको सबमिट करेंगे तो ऑब्वियस है ये टाइम लिमिट एक्सीड देगा, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स इसके काफ़ी हाई है, ओके। तो हम क्या करेंगे, एक डीपी एरे लेंगे, देखो टाइम लिमिट एक्सीड कर गया है, हम एक डीपी एरे ले लेते हैं, ठीक है। वेक्टर ऑफ इंट डीपी एरे का नाम टी रखते हैं और टी का साइज़ कितना रख लेते हैं, टी डॉट रीसाइज कर लेते हैं, ठीक है। n+1 साइज़ रख लेते हैं, है ना, टोटल n स्टोन्स है तो n+1 साइज़ रखेंगे और -1 से सबको इनिशियलाइज़ कर दिया, ठीक है। इसको यहाँ ऊपर डालना होगा, ठीक है। अब जब भी मैं आगे बढ़ूँगा तो मैं पहले ही चेक कर लूँगा कि क्या मैंने इस इंडेक्स के लिए स्टोर कर रखा है, तो रिटर्न t ऑफ i कर दो। अगर नहीं कर रखा है
तो यहाँ पर टी ऑफ आई इज इक्वल टू रिजल्ट में स्टोर कर लो। रन करके देखते हैं। अगर आपको मेरा ट्री डायग्राम याद होगा तो वहाँ पर कई सारे ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स दिख रहे थे मुझे, रिपीटेड सब प्रॉब्लम्स दिख रहे थे, है ना। इसीलिए यहाँ पर मेमोराइजेशन काम कर रहा है। देखो ये सबमिट भी हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। इंडीड येस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग रिकर्शन एंड मेमोराइजेशन। अब हम आते हैं अपने बॉटम अप अप्रोच में, लेकिन उससे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लो। देख रहे हो यहाँ पर हमने साइज़ कितना लिया है, टी ऑफ रीसाइज n+1 साइज़ लिया है। तो अब वैसे पता है सारे स्टेट्स को हम सिर्फ एक ही बार विजिट करेंगे, राइट। डुप्लीकेट नहीं होगा हमारा कोई भी कॉल, सब रिपीटेड सब प्रॉब्लम बार बार कॉल नहीं होंगे, सिर्फ सारे स्टेट्स एक ही बार कॉल होंगे। तो ओ ऑफ n स्टेट्स है टोटल, तो ओ ऑफ n इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। मेमोराइजेशन हमने कर दिया है इसका, ठीक है। तो अब आते हैं अपने बॉटम अप अप्रोच में। तो देखो इसका बॉटम अप बहुत सिंपल होने वाला है। रीज़न देखो, मैंने आपको बताया था ना हमारे पास 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना। फॉर अ गिवन आई आप कैसे कर सकते हो, या तो उस आई को आप ले लो और बाकी i+1 से रिकर्शन से सॉल्व करवा लो, या तो i और i+1 वाला स्टोन ले लो और i+2 के लिए सॉल्व करवा लो रिकर्शन से। i+1 या तो i+2 ले लो, बाकी i+3 से रिकर्शन से कॉल करवा लो, ठीक है। तो फॉर अ गिवन आई आप स्टोर, अगर मान लेते सॉल्व i+1 आपके पास ऑलरेडी सॉल्व होता तो आप डायरेक्ट यहाँ यूज़ कर लेते उसको, है ना। जैसे मान लेते हैं टी ऑफ आई का भी आप निकाल रहे हो, तो स्टोन आई माइनस सॉल्व ऑफ i+1 ना करके मैं बोल रहा हूँ अगर आपके पास ऑलरेडी टी ऑफ i+1 स्टोर्ड होता, है ना, टी ऑफ i+1, है ना, अगर स्टोर्ड होता तो डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। सिमिलरली या फिर टी ऑफ इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करेंगे, मैक्स ऑफ टी ऑफ आई कॉमा स्टोन i+1। अगर आपके पास सॉल्व i+2 ऑलरेडी सेव्ड होता टी में, टी ऑफ i+2, अगर ऐसा होता तो बहुत बढ़िया, डायरेक्ट यूज़ कर लेते। सिमिलरली टी ऑफ आई इज इक्वल टू मैक्स ऑफ टी ऑफ आई कॉमा स्टोन i+1 स्टोन i+2 माइनस सॉल्व ऑफ टी i-3 है ना। अगर आपके पास ऑलरेडी सॉल्व रहता तो ये टी ऑफ i+3 कितना बढ़िया होता, है ना। तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर लेते। तो क्यों ना हम इसी को बॉटम अप में देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसी को तो बॉटम अप में कर दिया, ठीक है। अब देखो अगर आप आई पर हो और आपको चाहिए i+1 का सोल्यूशन, i+2 का सोल्यूशन, i+3 का सोल्यूशन, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप लेफ़्ट से राइट ट्रेवर्स करोगे अपने डीपी अरे को भरने के लिए, जो टी लोगे लेफ़्ट से राइट ट्रेवर्स करोगे और आई यहाँ पर है, तो देख रहे हो स्टोन ऑफ आई प्लस ti+1 कर रहे हो, इसको ऐड कर रहे हो। भाई अभी तो आप इसको निकाला ही नहीं है, क्योंकि अभी आप तो यहाँ खड़े हो, फिर यहाँ से लेफ़्ट से राइट जा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको i+1 और i+2 की वैल्यू चाहिए, आई की वैल्यू निकालने के लिए, तो इसका मतलब क्या, राइट से लेफ़्ट ट्रैवर्स करो, राइट से लेफ़्ट ट्रैवर्स करो। तो ये i+1 है, ये i+2 है, एंड सो ऑन आगे, ठीक है। अगर आपको आई का निकालना है तो देखो आपके पास इस बार i+1 भी है और i+2 भी है, क्योंकि आपने ऐसे भरते चले आए, राइट से लेफ्ट आपने भरना स्टार्ट किया था। तो मैं बोल रहा हूँ फॉर आई जो लूप चलेगा i इज इक्वल टू n-1 से चलेगा, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, i माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पर से क्लियर है। फिर आपके पास फाइनल आंसर आपके t0 में आके स्टोर हो चुका होगा, फाइनल आंसर, फाइनल जो डिफ आने वाला है, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है, t0 में जो भी वैल्यू है वो देख लेता हूँ, वो लेस देन 0 है ना। वो अगर लेस देन 0 है तो बॉब जीता, ग्रेटर देन 0 है, t ऑफ 0 में सारे आंसर सम आ जाएंगे। ये लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है, बॉब, एलिस एंड टाई। देख रहे हो मैंने क्या किया, रिकर्शन वाला ही कोड लिखा है। यहाँ पर सॉल्व i+1 था ना, मैंने ti+1 कर दिया। यहाँ सॉल्व i+2 था, मैंने ti+2 कर दिया। यहाँ पर सॉल्व i+3 था, ti+3 था। अब अगर मैं i का आंसर निकाल रहा हूँ, मुझे i+1 का आंसर चाहिए, तो ऑब्वियस बात है मुझे राइट से लेफ्ट ट्रैवर्स करना पड़ेगा। इसलिए देखो मैंने n-1 से लूप करना स्टार्ट किया है, ताकि i+1 निकल चुका हो जब तक मैं i पर पहुँचूँ। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ तो क्लियर कट दिख रहा है कि ये O ऑफ n का सोल्यूशन है ना, लीनियर सोल्यूशन है ये भी। तो काफ़ी सिंपल कोड है यार, सेम रिकर्शन वाले कोड को ही अभी जस्ट मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर भी चेक डाल लेना आउट ऑफ बाउंड का, जैसे ये i+2 आप एक्सेस कर रहे हो ना, और यहाँ i+1 एक्सेस कर रहे हो, तो आउट ऑफ बाउंड का यहाँ चेक डाल लेना, ठीक है। तो चलो सेम कोड को उतारते हैं और बॉटम अप से भी इसको सबमिट कर लेते हैं। तो चलो इसी रिकर्सिव कोड को ना बॉटम अप में कन्वर्ट करते हैं, सेम इसी रिकर्सिव कोड को। इसीलिए मैंने यहाँ रिकर्शन वाला कोड अभी रखा है, इसको हटाया नहीं है, उसको देख देख के ही कन्वर्ट करेंगे। n इज इक्वल टू स्टोन साइज, एक वेक्टर ले लिया n+1 साइज़ का, इधर ही डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि अब तो इधर ही सॉल्व करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इंट n ले लिया और यहाँ पर वेक्टर ऑफ इंट t ले लिया n+1 साइज़ का, ठीक है।
और इसको यहाँ से हटा देते हैं। चलो यहाँ तक तो सब क्लियर है। याद करो पहले डिफ कैसे निकालते थे, रिकर्शन कॉल करते थे। इस बार हम रिकर्शन नहीं कॉल करेंगे, इस बार हम सिंपली बॉटम अप कॉल करेंगे। ठीक है, तो बॉटम मैंने कहाँ से बोला था, n-1 से स्टार्ट होगा। अगर रीज़न भी पता है क्यों n-1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, i माइनस माइनस, यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहला मैंने क्या बोला था, रिकर्शन वाला कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। देखो रिजल्ट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो रिजल्ट की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, टी ऑफ आई का निकालना है। तो स्टोन्स ऑफ आई यहाँ पर सॉल्व ऑफ i+1 है ना, तो टी ऑफ i+1 का आंसर मेरे पास होना चाहिए। बहुत सिंपल। ठीक है, सिमिलरली और ये वाले रिजल्ट को कॉपी पेस्ट करूँ, क्या हो जाएगा, टी ऑफ आई इज इक्वल टू मैक्स ऑफ टी ऑफ आई स्टोन्स i+1, सॉल्व की जगह टी, और यहाँ i+2 है ना, तो i+2 का वैल्यू। दैट्स इट। सिमिलरली इसको कॉपी कर लेते हैं, थर्ड वाला कॉल जो पॉसिबिलिटी था। यही 3 पॉसिबिलिटी है ना किसी के पास भी, चाहे वो एलिस हो या बॉब हो। टी ऑफ आई ले लिया, i+1 ले लिया, i+2 लिया, और सॉल्व की जगह टी लिखा, और i+3 के लिए कॉल करना है तो i+3 कर दिया यहाँ पर। एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पर बस चेक डाल दो। देखो तो किसको किसको एक्सेस कर रहे हो, i+1 को एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर चेक डाल दो, इफ़ i+1 शुड बी लेस देन n, है ना, एंड i+2 है ना t का, इसका मैक्सिमम साइज है n+1, तो ऑब्वियस सी बात है कि i+2 शुड बी लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए। ये दोनों चेक डाल दो। या तो आप खुद सोचो, i+2 अगर लेस देन इक्वल टू n है तो ऑब्वियस सी बात है i+1 लेस देन n होगा, तो आप सिर्फ इसको भी डाल सकते हो, इसको हटा दो। यहाँ तक क्लियर है। अब इफ़ सिमिलरली यहाँ पर भी, यहाँ स्टोन्स ऑफ i+1 को एक्सेस कर रहे हो ना, तो i+1 शुड बी लेस देन n होना चाहिए। ठीक है, एंड i+2 को भी कर रहे हो ना, तो i+2 शुड बी लेस देन n होना चाहिए। एंड i+3 को एक्सेस कर रहे हो, और t की साइज़ क्या है, n+1 है, तो i+3 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए। तो आप खुद देखो ना, आप खाली इसको भी डाल दोगे ना तो बाकी काम चल जाएगा। अगर i+3 लेस देन इक्वल टू है ना, तो ऑब्वियस ही बात है i+2 और i+1 लेस देन n होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। बस हमें क्या करना है, लास्ट में हमारा डिफ जो है वो टी ऑफ 0 में लाकर आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, सेम चेक है, डिफ को लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 या तो इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है। इसको रन करके देखते हैं और अपना रिकर्शन वाला यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस यूजिंग आवर बॉटम अप अप्रोच ऑल्सो। इंडीड यस। देखो हमने सारे यहाँ पर पास कर लिए एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। सबमिट करके देखते हैं इसको, एंड लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी। इंडीड यस, वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस, वी हैव सॉल्व्ड आवर क्वेश्चन यूजिंग। अब एक और चीज़ देखो यहाँ पर कि अगर आप किसी आई का आंसर निकालना चाहते हो, तो आपको देख रहे हो कितने स्टेट की जानकारी होनी चाहिए, i+1 की, i+2 की और i+3 की। इससे ज़्यादा आपको जानकारी नहीं चाहिए। तो क्यों ना आप इन तीनों को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर लो, कि भाई इंट ए में आप i+1 स्टोर कर लिया करोगे, i+1 के करस्पॉन्डिंग ए में स्टोर करेंगे। इंट बी में i+2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू स्टोर कर लेंगे, टी ऑफ i+2, यहाँ टी ऑफ i+1। सिमिलरली इंट सी में आप किसकी वैल्यू स्टोर करते चलोगे, i+3 के करस्पॉन्डिंग। और आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं है, तो सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप 3 कांस्टेंट ले लो ना। देखो यहाँ पर a+1 है ना, i+1 है ना, मैं यहाँ a लिख देता हूँ। यहाँ i+2 है ना, मैं यहाँ b लिख देता हूँ। यहाँ i+3 है, मैं यहाँ c लिख देता हूँ। बस, और बस शिफ्ट कर दो वैल्यू को। जब आप और लेफ्ट जाओगे तो क्या होगा, c आपका b के बराबर हो जाएगा और b आपका a के बराबर हो जाएगा, और a जो है, a में फाइनल वैल्यू होगी जो नेक्स्ट वैल्यू आने वाली। तो आप एक काम करते हैं, एक रिज़ल्ट ले लेते हैं, इंट रिज़ल्ट इज इक्वल टू इंट ऑफ मिन। ठीक है, रिज़ल्ट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ रिज़ल्ट कॉमा स्टोन ऑफ आई माइनस ए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी रिज़ल्ट को अपडेट कर लेंगे, मैक्स ऑफ रिज़ल्ट। टी ऑफ आई की ज़रूरत है नहीं ना, क्योंकि अब तो टी हम यूज़ ही नहीं कर रहे ना, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो जहाँ जहाँ रिज़ल्ट है, जहाँ जहाँ टी आई था वहाँ रिज़ल्ट लिख दे रहा हूँ, रिज़ल्ट, और कहीं पर तो टी यूज़ हो रहा नहीं है। लास्ट में क्या होगा, ए पर रिज़ल्ट को स्टोर कर लूँगा, है ना, यानी कि ए में ही मेरा रिज़ल्ट स्टोर होगा। तो डिफ में मैं ए को देख लिया करूँगा यहाँ पर,
देख रहे हो हमने क्या किया, i+1 i+2 i+3 ही चाहिए था तो कांस्टेंट में शो कर लिया और उसी को यूज़ कर लिया हर जगह A B C। तो ये हमारा देख रहे हो कांस्टेंट स्पेस में बन गया। लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) है अभी भी, लेकिन स्पेस हमें O(1) की ज़रूरत पड़ी, O(1) में ही हमने इसको बना लिया। ठीक है, तो लेट्स सी, इससे भी सबमिट हो गया है। तो देखा है तो हमने एक्चुअली में 3 तरीके से बनाया, रिकर्शन मेमोराइजेशन, बॉटम अप विथ O(n) स्पेस एंड बॉटम अप विथ O(1) स्पेस। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। कोई भी डाउट होता है रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।